दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि डायग्नोसिस ऑफ हाई पल्स रेट जो है वो कैसे कर सकते हैं, या हमारा जो पल्स रेट है वो कितना हाई है, कि कैसे उसमें इरेगुलरिटीज प्रेजेंट है उसको हम कैसे जान सकते हैं। उसके बारे में आज मैं एक वीडियो बना रही हूँ कि हम कैसे कैसे किन किन चीज़ों से हम अपने हार्ट रेट को नाप सकते हैं या पल्स रेट को नाप सकते हैं, जिससे कि हमें पता चल सके कि हमारा पल्स रेट हाई है या लो है। नमस्कार दोस्तों, मैं सरला क्लासेस चैनल में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं ईसीजी के बारे में। हम क्योंकि ईसीजी को ही सबसे अच्छा टूल मानते हैं या ईसीजी को ही सबसे अच्छा हम सोचते हैं, ठीक है। तो इसी के बारे में बात कर लेते हैं कि ईसीजी क्या है। बहुत सारे लोगों ने अभी तक ईसीजी टेस्ट भी करा लिया होगा जिनको लगता है कि मुझे हाई पल्स रेट की समस्या है। इसे हम ईसीजी या ईकेजी या पूरे में अगर हम कहा जाए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के नाम से भी इसको हम जानते हैं। दोस्तों ईसीजी जो है एक पेनलेस डिवाइस है, ठीक है। इसमें पेन नहीं होता है, सिर्फ ये काम करता है किससे, इलेक्ट्रोड से। इलेक्ट्रोड जो है हमारे पैरों, हाथों और साथ ही हमारे दिल पर भी लगा होता है, जिसके सेंसर के थ्रू जो है ये पहचानता है कि हमारा पल्स रेट हाई है। साथ ही दोस्तों ये भी पहचानता है कि इस जो हाई पल्स रेट की टाइमिंग क्या है, ठीक है, कितने टाइम तक ये जो हाई पल्स रेट है वो रह रहा है, और साथ ही ये जो गुजरने वाले जितने भी रिदम है या जितना भी रेट है हमारे हार्ट से अगर गुजरती है तो उसके रेट को भी ये पहचानता है, जिससे कि हमें एक्यूरेट जो टाइमिंग है या एक्यूरेट जो हमारा पल्स रेट है उसकी जानकारी मिल सके। इस चीज से दोस्तों आपके जो डॉक्टर है या जो भी आपको चेक कर रहे हैं वो आपको ये बता सकते हैं कि ये किस टाइप के पैटर्न का टैकीकार्डिया है या हाई पल्स रेट है, और आपके जितने भी हार्ट से होकर गुजर रहे हैं या सेंसेस जो गुजर रहे हैं वो मूव हो रहे हैं, उसकी भी जानकारी आपको ईसीजी पूरी तरीके से देता है। दोस्तों ये क्योंकि इलेक्ट्रोड्स है तो इलेक्ट्रोड्स में और कुछ टाइप के जो है आते हैं, जिससे कि आपके जो डॉक्टर है या आपको जो चेक कर रहे हैं वो बता सकते हैं कि आपका हाई पल्स रेट है या लो पल्स रेट है, ठीक है दोस्तों। तो हम कुछ ऐसी चीजों के बारे में और जानेंगे जिससे कि आपको पता चले, या कुछ ऐसे पोर्टेबल डिवाइस है जो कि आपको आपके डॉक्टर देंगे जिससे कि आपको पता चल सके, या फिर आपको आपके बारे में 24 आवर्स तक निगरानी रखी जा सके, या फिर 48 आवर्स तक निगरानी रखी जा सके, या फिर कंटिन्यू जो चीजें हैं आपके हार्ट के साथ आप जब उठते हैं बैठते हैं कैसे होता है उस सब के बारे में निगरानी रखी जा सके। उसके लिए और एडवांस डिवाइस की जरूरत होती है जो कि डॉक्टर आपके साथ यूज करते हैं। तो चलिए दोस्तों जानते हैं उसके बारे में। तो सबसे पहला होता है आपका होल्टर मॉनिटर। ये भी पेनलेस डिवाइस है, इसमें भी आपको कोई भी पेन नहीं होने वाला है या कोई भी चीज आपके में इंसर्ट नहीं की जाएगी। जैसा कि आप फोटो में देख पा रहे हैं, आपको अपने गले में इसको लगाना है या फिर लटकाना है, ठीक है। और ऐसे ही जो कुछ जो सेंसेस है जो जा रहे हैं या इलेक्ट्रोड्स जो है जा रहे हैं, वो आपके हार्ट का रेट पता करके बताएंगे कि कब ज्यादा हाई हुआ था, कब ज्यादा कम हुआ था। जैसा कि मैंने बताया दोस्तों कि 24 आवर या 48 आवर्स के लिए यूज किए जाते हैं, तो ये डिवाइस आपको 24 आवर्स के लिए यूज किए जाएंगे, जिससे कि आपके हार्ट के रिदम के बारे में पूरी तरीके से जानकारी मिल सके। हर एक आवर, हर एक मिनट जब आपका पल्स रेट हाई हुआ था उसकी जानकारी मिल सके। दोस्तों इसमें डॉक्टर आपको कह सकते हैं कि आप अपने पास एक डायरी रखें और उस डायरी में आप जो भी महसूस करते हैं, जिस टाइम पर आपका पल्स रेट हाई हुआ था या आपको टैकीकार्डिया हुआ था, आप उसको नोट डाउन करें, और उसमें कौन कौन से सिम्टम्स आपको देखने के लिए मिल रहे थे उस सिम्टम्स को भी आपको वहां पर लिखना होगा, ताकि डॉक्टर आपको अच्छे से बता सके कि आपको किस किस कंडीशन में प्रॉब्लम होती है, और साथ ही आप भी पहचान पाए कि आपका कंडीशन किस तरीके का है। नेक्स्ट है दोस्तों इवेंट मॉनिटर। जैसा कि हमने होल्टर मॉनिटर पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे इवेंट मॉनिटर। इवेंट नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें हम कुछ इवेंट्स जो होते हैं या कुछ टाइम जो होते हैं उसी टाइम पर क्या करते हैं, आपके हार्ट रेट के रिदम को ये सेलेक्ट करते हैं या हार्ट रेट के रिदम को बताते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, आप परेशानी लेकर आते हैं हमारे पास कि आपको सिर्फ नाइट में प्रॉब्लम हो रही है, या जब सिर्फ आप दौड़ते हैं तब आपको प्रॉब्लम हो रही
रही है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, सिटिंग कंडीशन में आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो इस इवेंट मॉनिटर को उसी के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें भी आपको इसे 24 आवर पहनना होता है या लगाना होता है, लेकिन आप उसी समय ही इसको इस बटन को ऑन करेंगे, इसके स्टार्ट बटन को ऑन करेंगे जब आपको सिम्टम्स देखने के लिए मिलते हैं, कुछ मिनट के लिए या कुछ घंटे के लिए, तब आप इस इवेंट मॉनिटर को चूज कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे कि डॉक्टर जो है आपके हर एक हार्ट रिदम को चेक कर सके कि उस समय आपको कौन कौन से सिम्टम्स दिखाई दिए थे और उसका स्पेसिफिक रीजन क्या था उस समय के लिए, क्योंकि आप उसी के लिए ही आए हैं कि मुझे इस स्पेसिफिक टाइम में प्रॉब्लम होती है। साथ ही दोस्तों, अगर हम इन सब से हटकर, क्योंकि ये आपको डॉक्टर के पास जाने के लिए या फिर आपको खुद डॉक्टर के पास जाकर आपको ये चीजें मिलेंगी, होल्टर मॉनिटर जो है इवेंट मॉनिटर है, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका हार्ट रेट जो है वो ज़्यादा आ रहा है, तब आप खुद अपने तरीके से डायग्नोज करना चाहते हैं या चाहते हैं कि पहले मैं कंफर्म कर लूँ उसके बाद मैं डॉक्टर के पास जाऊँ कि एक्चुअली में मेरा हार्ट रेट जो है वो बढ़ा हुआ है या नहीं है, तो इसके लिए भी और बहुत से अदर पोर्टेबल डिवाइसेस उपलब्ध है जो कि आपको आसानी से मिल सकते हैं, लाइक स्मार्ट वॉच। ये आपके हार्ट को मॉनिटर करता है या फिर उसके रिदम को मॉनिटर करता है कि किस समय आपको ज्यादा हार्ट रेट हो रहा है, उस समय आपको शांत रहने के लिए वो कहेगा या कुछ लाल जो बटन है वो ऑन हो जाएगा, जिससे कि आपको पता चलेगा कि आपका हार्ट जो है वो ज्यादा तेजी से काम कर रहा है और आप अपने आप को एक स्थायी जगह पर रखें, ज्यादा एक्सरसाइजेस ना करें, इसके लिए वो इंडिकेट करेगा। तो आप दूसरे अदर पोर्टेबल डिवाइसेस भी यूज कर सकते हैं, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि आपका जो रिदम है या हार्ट रिदम है वो बढ़ रहा है। आशा करती हूँ दोस्तों कि ये वीडियो जो है आपको पसंद आया होगा। इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में और बनाना चाहूंगी कि हम और किन किन तरीकों से अपने हार्ट को मॉनिटर कर सकते हैं और कौन कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, ये जो ECG है वो पूरी तरीके से पेनलेस डिवाइस है, ये मैंने पहले भी बताया है। अगर इसके बारे में आपको और कुछ पूछना है या और कुछ आप जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखें। और दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर करें और बेल आइकन भी हिट करें ताकि इसी तरह की जानकारियां आपको और मिलते रहे। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।